बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, लाइफ इंजॉय व्लॉग्स में वेलकम करते हैं। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं अपनी फ्रेंड के घर और काफ़ी टाइम बाद मेरी फ्रेंड से मुलाकात हुई है। गर्मी भी थी लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि जब अपनों की तरफ जाते हैं तो गर्मी कोई मायने ही नहीं रखती। फिर हमने देखा खाला का कमरा, क्योंकि मैं यहाँ इस घर में काफ़ी टाइम बाद आई हूँ। मैं कह सकती हूँ कि कोई 20 साल हो गए होंगे या इससे ऊपर नीचे, इतनी देर बाद मैं यहाँ आई हूँ। मैं बचपन में मैंने इस घर को देखा, उसके बाद मैंने इस घर को नहीं देखा। खाला का कमरा बहुत अच्छा था और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत था। इसमें वो चीज़ें थी जो 30-40 साल पहले ख़रीद दी जाती थी जहेज़ में। तो ये बहुत ही अच्छी सेटिंग की हुई थी और बहुत ही प्यारा बना हुआ था। उसके बाद जी इधर फ्रिज भी खड़ा हुआ था, फ्रिज भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा मैं पूरे घर का विजिट करके जाऊंगी, सबके रूम देख के जाऊंगी। मेरी फ्रेंड की 3 भाभियां हैं। पहली भाभी के कमरे में गए, यानी कि बड़ी भाभी के कमरे में गए। उसकी वीडियो तो मैंने नहीं बनाई क्योंकि वो खुद भी नहीं थी। तो बाकी 2 भाभियां थी, उनके कमरे में गई से, यानी कि थर्ड वाली भाभी के कमरे में गई। उसने मेरी फ्रेंड की बेटी के लिए ये सूट रेडी किए हैं, फ्रॉक्स रेडी किए हैं, बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत। तो मेरी फ्रेंड की थर्ड भाभी का रूम इस तरह से है, कुछ डेकोरेशन की हुई बहुत ही प्यारी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। शोकेस भी था, बर्तन अलमारी जिसको बोला जाता है, लेकिन उसमें ना मैं खुद नज़र आ रही थी। तो इसी वजह से फिर मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, बाकी की वीडियो बना ली थी। क्योंकि ये थोड़ा सा तो मैं दिखा रही हूँ बेड के साथ ही है, लेकिन मैंने उसकी वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी कि सामने से ही मैं खुद नज़र आ रही थी उस शीशे में। उसके बाद जी सेकंड वाली भाभी के रूम में गए। उस रूम की भी बहुत अच्छी सेटिंग की गई थी और बहुत ही अच्छा फर्नीचर था। और ये देखें हैंडमेड बना हुआ है। पहले ना इस तरह से हैंडमेड चीज़ें बनाकर देते थे और ये लेस भी हैंडमेड बनी हुई है। कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी है। तो अब रेडीमेड दौर है, रेडीमेड सामान मिलता है, रेडीमेड सामान बनता है। बस गए, चुटकियों में सामान लिया और वापस आ गए, शॉपिंग कंप्लीट होगी। पहले इन कामों को बनाने में सालों साल लगते थे। सेन पर ये पौधा था जामुन का, जामुन बहुत ज़बरदस्त लगे हुए थे, काले काले। और बारिश का मौसम भी था, यानी कि बारिश भी हुई थी और ठंडा मौसम था। लेकिन इस जब मैं गई थी ना, उससे जाने से पहले ही शायद साहब जामुन लेके आई, इतना मोटे मोटे और इतना मीठे थे, इतने मज़े के थे। मैंने कहा अच्छा जामुन की भी वीडियो ही बना लेती हूँ साथ में। फिर मैं आई अपनी भाभी के घर, यानी कि जो मेरे कज़न की बीवी है, मेरी फ्रेंड के घर के पास है। बहुत ही प्यारा घर बना हुआ था, बहुत ही खूबसूरत घर बना हुआ था। और मैं इधर भी काफ़ी टाइम बाद आ रही थी, 2 साल या 2.5 साल बाद आ रही थी। मेरी भाभी की ये बेटी है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही क्यूट है, अल्लाह पाक सलामत रखे। और सामने मेरी भाभी के घर के साथ ही मस्जिद थी, बहुत ही प्यारी, अल्लाह पाक का घर भी था। पहले मेरी भाभी मेरी अम्मी के घर के पास रहती थी। उसके बाद सीपैक रोड आ गया तो मेरी भाभी का घर वहाँ से ख़त्म हो गया। फिर मेरी भाभी बहुत परेशान थी क्योंकि उन्होंने न्यू घर वहाँ पर बनवाया हुआ था और सेट हुए उन्हें चंद दिन हुए थे। लेकिन इतना वो रोती थी, इतना परेशान थी कि इसके बारे में तो बस वही जान सकती है, या मेरे अल्फाज बोल कर जो सुन रही हैं उन्हें अंदाज़ा हो सकता है कि कितना परेशान हो सकती है। अल्लाह पाक ने उनको फिर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया और दूसरी जगह पर उनका घर बन गया। खाना वाना खाया और नहर से गुज़रते हुए हम लोग आ गए शहर की तरफ। शहर में मेरी एक और फ्रेंड भी रहती है, मेरी क्लास फेलो फ्रेंड। और इन क्लास फेलो फ्रेंड से मेरी 18 साल बाद मुलाकात हुई है। ये मेरी क्लास फेलो फ्रेंड की बेटी है और बेटा है, बहुत ही प्यारी और बहुत ही क्यूट बेटी है। रात का टाइम था तो वो मुझे कह रही थी कि ना जाओ, तुम इतनी देर बाद आई हो एक तो, और फिर इतनी जल्दी जा रही हो। तो मैंने कहा कि इसी को खुशकिस्मती समझो कि मेरी मुलाकात आपसे हो गई है, वरना तो पॉसिबल ही नहीं था। तो फिर बस थोड़ी सी देर वहाँ बैठे और थोड़ी सी बातें की। उसके बाद जी मैं वापस आ गई अपने घर। रात तो बहुत अच्छे से गुजर गई, हवा भी चल रही थी, आंधी भी थी और मौसम भी बहुत अच्छा था। दूसरे दिन बारिश हुई, बहुत ही अच्छा मौसम बन गया। सुबह सुबह का टाइम है, ये तकरीबन कोई 4 बजे का टाइम था कि बारिश शुरू हुई थी और तकरीबन
अब 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था, लेकिन बारिश फिर भी चल रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हुई थी। मौसम इतनी अच्छा बन गया था, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, जैसे सर्दियों की शुरुआत में हल्की हल्की ठंड लगती है ना, वैसे का मौसम बन गया था। कूलर पंखा चलाने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। और ऊपर आसमान पर देखिए कितने अच्छे बादल बने हुए हैं। तो मैं खूब इंजॉय कर रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि जिस गर्मी में सब लोग तड़प रहे थे ना, उस गर्मी का तोड़ बारिश थी, और बारिश आई है, मौसम बहुत अच्छा बन गया है। तो इधर पर नाले से भी पानी आना शुरू हो गया है। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन अम्मी बता रही थी कि काफ़ी तेज़ आंधी हवा से बारिश हुई थी। फिर मैंने कहा इतनी ठंडे मौसम में चाय पराठा मिल जाए तो क्या ही बात है, मज़ा आ जाएगा। तो फिर एक तरफ मैंने चाय खड़ी कर दी और दूसरी तरफ मैंने पराठे बनाना शुरू कर दिए। शायद साहब तो मज़े से सो रहे थे, वो भी इंजॉय करके सो रहे थे। लेकिन इतनी अच्छा मौसम था, ऐसे लग रहा था कि सर्दी आ गई है। गर्मियों में सब लोग इतनी आवाज़ार होते हैं कि सर्दियों का इंतज़ार करते हैं। जब सख्त किस्म की सर्दी आती है तब भी सब लोग इतनी आवाज़ार होते हैं कि सख्त किस्म की सर्दी ना हो, नॉर्मल सर्दी हो। अल्लाह ताला के बनाए गए मौसम है, सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, हर मौसम, क्योंकि हर मौसम में मौसम के हिसाब से फल पकते हैं, फसलें पकती हैं। अल्लाह पाक का निज़ाम है, एक चल रहा है निज़ाम, और हमेशा इसी तरह चलता रहेगा। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। हर मौसम में हमें शुक्र अदा करना चाहिए, नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि वो इंसान ही है, कितनी कुछ खा ले फिर भी उसने कहना इस चीज़ की कमी है, ये चीज़ भी होनी चाहिए थी तो और मज़ा आ जाता। खैर कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहता है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए, और मैं भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। मैं जब पराठा बनाती हूँ ना, ये रोल पराठा था, लेकिन मैं इसको इस तरह से पकाती हूँ, रुमाल से सेक सेक के पका पका के, उसके बाद में घी लगाती है। एक तो घी कम लगता है, दूसरा ये पराठा क्रिस्पी बनता है, तीसरा ये पराठा कच्चा नहीं होता, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का होता है, बहुत ही लाजवाब। एक हाथ से मैंने मोबाइल को पकड़ा हुआ था वीडियो बनाने के लिए, और दूसरे हाथ से मैं इस पराठे को रेडी कर रही थी। थोड़ा मुश्किल हो रहा था, अगर वीडियो शूट ना करें तो फटाफट से नाश्ता बन जाता है, वीडियो शूट करें तो फिर कुछ टाइम लग जाता है, क्योंकि काम स्लो हो जाता है, काम जल्दी से नहीं होता। और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी किस्म का पराठा बन चुका था। मेरे मोबाइल हाथ में पकड़ने की वजह से मेरा पराठा थोड़ा जलने की तरफ भी जा रहा था, तो मैंने कहा दूसरे पराठे को तो मैं बिल्कुल भी जलने नहीं दूंगी। चाय भी यहाँ पर उबल रही थी और उबाले मार रही थी, इतनी अच्छा मौसम था कि मैं इस रोटी को हाथ से ही पलटा रही थी, वरना मैं चिमटे से पलटाती हूँ क्योंकि हाथ जल जाता है, और गरम रोटी भी हाथ को बर्दाश्त नहीं होती, यानी कि इतनी ज़्यादा गर्मियाँ थी। तो जो बहनें कुकिंग करती हैं और बड़ी बड़ी फैमिली के लिए खाने बनाती हैं, उनकी तो प्रैक्टिस होगी ना, वो तो आदी होंगी ना, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा गर्मी आग के पास बैठकर नहीं लगती होगी। गर्मी तो हर किसी को लगती है, लेकिन फिर भी उनको करना ही होता है, जिसको काम तो वो करता ही है। खैर कोई बात नहीं, ये तो सिलसिले चलते ही रहते हैं। एक टाइम था जॉइंट फैमिली में मैं रहती थी, तो मैं भी इसी तरह ही होती थी, बहुत ज़्यादा मतलब रोटियां बनाना, खाना वगैरह बनाना। तो जॉइंट फैमिली में रहकर मैं भी गर्मी में बनाती रहती थी अकेले में, और कोई मेरी मतलब हेल्प वगैरह भी नहीं करवाता था। अकेले में ही मैं काफ़ी ज़्यादा रोटियां बनाना, रोटियां सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। सालन जो है ना, सालन थोड़ा इजी है कि थोड़ा सा चमचा चला के थोड़ा आग से दूर भी हो सकते हैं, बट रोटी के लिए तो आग के पास ही रहना है ना आपको, ना आपने रोटी को छोड़ना है ना आपने आग को छोड़ना है। तो इसी तरह से गर्मी ज़्यादा लगती है। देखिए कितनी अच्छी सी लेयर्स आ गई, और ये वाला पराठा बड़ा ही ज़बरदस्त बना है। जब हमने नाश्ता किया तो बड़ा ही मज़ा आ गया, और ऐसे लग रहा था कि ये सर्दियों की सुबह है, और ठंड लग रही थी। पंखा भी हमने बंद किया हुआ था, और इधर से मेरी चाय काफ़ी हद तक पक चुकी थी, और मैं कह रही थी कि ये मज़ीद कड़क बन जाए, क्योंकि लाइट नहीं थी, सोलर पैनल भी नहीं चल रहा था, बारिश थी, बादल थे, और ज़बरदस्त किस्म का मौसम था। गैस भी बस ठीक ही थी कि मेरा खाना बन गया। मैंने फटाफट से खाना बनाया, मैंने कहा कि बड़े घर वालों ने चूल्हा चला दिया तो ये मेरा खाना नहीं बन सकेगा, क्योंकि गैस बहुत स्लो हो जानी थी। और यहाँ पर चाय उबलती ही भी बहुत ही ज़बरदस्त बन गई थी, और खुशबू चाय कितनी अच्छी आ रही थी, जैसे सर्दियों में चाय की खुशबू आती है वैसे। गर्मी में तो खैर आती ही नहीं है, पता ही नहीं चलता चाय का, और हम लोग गर्मी में चाय बहुत कम यूज़ करते हैं, ठंडा मौसम हो तो फिर चाय पी लेते हैं।
चाय भी बन गई थी और पराठे भी बन गए थे। और फिर शाहिद साहब को भी फिर मैंने जगाया कि आप भी जाग जाएं, खाना तैयार हो गया है, खाना है। और उसके बाद शाहिद साहब ने जाना था शॉप पर और मैंने घर में रहना था। बारिश से खूब लुत्फ अंदोज होना था, इंजॉय करना था। कितना अच्छी चाय बन रही है, उबल रही है। खुले बर्तन में अगर चाय बनाई जाए ना तो चाय गिरती नहीं है। तंग बर्तन में बनाएं तो फौरन उबल कर बाहर निकल आती है। चूल्हा धोना भी अजाब बन जाता है। यहाँ पर चाय बन चुकी थी और कप्स में भी मैंने डाल ली थी। शाहिद साहब भी जाग गए थे और शाहिद साहब नाश्ता भी करना स्टार्ट हो गए थे। तो ये बड़ा वाला मग मैं ले आई और मैंने कहा कि छोटे कप में मैं इधर से ही ढाल लिया करूँगी, अब बार बार मैं नहीं उठूँगी। तो मज़ा बहुत आ रहा था और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। शाहिद साहब भी बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि शाहिद साहब का मेरे साथ शायद ये 1-2 महीने में फर्स्ट नाश्ता था, वरना उनका मेरे साथ नाश्ता नहीं होता था। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दिया करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे दीजिए इजाजत, दुआ में याद कीजिएगा अपना और अपनी फैमिली का ढेर ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।